भारत की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जनता का जनादेश अब आ चुका है। भारत में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस जीत में वो सौंदर्य नहीं रहा, वो ताकत नहीं रही। बात हम राजस्थान की करें तो राजस्थान में भी भाजपा को निराशा हाथ लगी है। 2014 और 2019 में जहां 25 की 25 सीटें भाजपा ने जीती थी, तो वहीं इस बार कांग्रेस ने कमाल कर दिया और 11 सीटें यहां पर कांग्रेस है वो राजस्थान में जीतने में कामयाब हुई है। सबसे ज्यादा हैरानी शेखावाटी क्षेत्र में हुई है। शेखावाटी क्षेत्र की तीनों सीटों पर भाजपा को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। शेखावाटी की चूरू, झुंझुनू और सीकर में भाजपा को करारी मात मिली है। शेखावाटी की तीनों सीटों पर चूरू से राहुल कस्वा और झुंझुनू से गजेंद्र सिंह ओला और सीकर से कॉमरेड अमराराम जीतने में कामयाब हुए हैं। वहीं हम चूरू लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भाजपा की ओर से देवेंद्र झाझड़िया थे, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल कस्वा थे। राहुल कस्वा पूर्व में 2 बार से भाजपा की टिकट पर सांसद चुने जा चुके थे। 2014 और 2019 में राहुल कस्वा भाजपा की टिकट से सांसद ही चुनकर दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन इस बार भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था और देवेंद्र झांझड़िया को अपना टिकट थमा दिया था, जिसके बाद से ही राहुल कस्वा नाराज चल रहे थे और राहुल कस्वा ने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस ने उन्हें टिकट थमा दी। जिसके बाद जिस प्रकार से चुनाव हुआ वो काफी ऐतिहासिक था, रोचक था। चूरू की जीत की बात करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कस्बा परिवार का दबदबा है वो कायम है। कस्बा परिवार की ये चौथी पीढ़ी थी जो राजनीति में है और इसी का लाभ एक बार फिर से सांसद राहुल कस्वा को मिला। उनकी लगातार सक्रियता से भी कहीं ना कहीं चूरू के समीकरण है वो काफी साधने में कामयाब हुए। यहाँ पर जाट मतदाताओं की बाहुल्यता के कारण भी यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जीत आ गई। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र की जीत के और कारण यदि हम खोजे तो उनमें प्रमुख कारण ये भी रहा कि यहाँ पर युवाओं की तादाद ज्यादा है और अग्निवीर जैसी योजनाओं का मुद्दा भी यहाँ पर भारी रहा। इसके अलावा किसान आंदोलन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी जो तेज है वो भी यहाँ पर दिखाई दिया। किसान जो नाराज थे, जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उसका असर भी यहाँ पर दिखाई दिया। इसके साथ ही कहीं ना कहीं राहुल कस्बा की टिकट कटने के बाद लोगों की सिंपैथी भी राहुल कस्बा के साथ थी और यही वजह रही कि राहुल कस्बा ने यहाँ पर 73,000 के करीब वोटों से भाजपा के देवेंद्र झाझड़िया को करारी शिकस्त दी। इसके अलावा यदि हम बात करें सीकर की, तो सीकर के अंदर भी इंडिया अलायंस के गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे माकपा के कॉमरेड अमराराम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। माकपा के कॉमरेड अमराराम 72,000 के करीब वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का यूं तो सीकर गढ़ रहा था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों की बात करें, पिछले एक दशक की बात करें तो ये गढ़ है वो धीरे धीरे ढह गया था। लेकिन इस जीत के साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी को एक संजीवनी मिलेगी। कहीं ना कहीं अमराराम की जीत से कम्युनिस्ट पार्टी को राजस्थान के अंदर एक बार फिर से जान मिलेगी और अब देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रकार से अमराराम है कम्युनिस्ट पार्टी को आगे बढ़ा पाते हैं। लेकिन सीकर की बात करें तो सीकर में ये जीत इतनी आसान भी नहीं रही। कॉमरेड अमराराम के सामने भाजपा के 2 बार से सांसद रहे स्वामी सुमेधानंद सरस्वती थे, जिनको इस बार हार का सामना करना पड़ा। इस हार की यदि वजह खोजे तो प्रमुख वजह यह रही कि सुमेधानंद सरस्वती है वो कम सक्रिय रहे। इसके अलावा जब टिकट का बंटवारा हुआ, जब इंडिया अलायंस गठबंधन के तहत जब अमराराम को टिकट दी गई तो कांग्रेस के नेता वो नाराज थे, लेकिन कांग्रेस को एकजुट करने का काम है वो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। उन्होंने कांग्रेस को न सिर्फ एकजुट किया बल्कि अपनी दमदार सभाओं के चलते कांग्रेस में और माकपा में जान फूंक दी और यही वजह रही कि कांग्रेस और माकपा एकजुट होकर सीकर से चुनाव लड़ती हुई दिखाई दी और परिणाम है वो अब सबके सामने है। इसके अलावा कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल भी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का था। गोविंद सिंह डोटासरा ने जबरदस्त तरीके से यहाँ पर सभाएं की, मेहनत की और परिणाम है वो कांग्रेस के पक्ष में आया, अमराराम के पक्ष में आया। इसके अलावा किसान आंदोलन की आंच भी कहीं ना कहीं सीकर में महसूस की गई। इसके साथ ही जो अग्निवीर योजना है या फिर जो महिला पहलवान द्वारा आंदोलन किया गया वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हावी रहा। इसके अलावा सुमेधानंद सरस्वती की कम सक्रियता के चलते भी यहाँ पर भाजपा को हार झेलनी पड़ी। वहीं बात यदि एक और शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनू संसदीय सीट की करें तो झुंझुनू संसदीय सीट के ऊपर भी ब्रजेंद्र सिंह ओला है वो 18,000 के करीब वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। यहाँ पर भाजपा ने
एक प्रयोग किया था। भाजपा ने यहाँ पर मौजूदा सांसद नरेंद्र कुमार को टिकट नहीं देकर नए सुखकंठ चौधरी को टिकट दिया था, जो कि पूर्व में 2 बार विधानसभा चुनाव वो हार चुके थे। भाजपा का ये प्रयोग उन पर उल्टा पड़ा और नरेंद्र कुमार की जगह टिकट सुखकंठ चौधरी को देना भाजपा को भारी पड़ा और भाजपा कार्यकर्ता नाराज हो गए। इसके अलावा राजपूत और सैनी समाज की नाराजगी भी कहीं ना कहीं झुंझुनू में भाजपा को भारी पड़ी। भाजपा यहाँ पर चारों खाने चित हो गई और कांग्रेस के जो ब्रजेंद्र सिंह ओला है वो जीतने में कामयाब हुए। हालांकि जब टिकट की घोषणा हुई थी तब ब्रजेंद्र ओला ने चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई थी। उन्होंने वो उत्सुक नहीं थे जुनून से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जब परिणाम अब आए हैं तो कहीं ना कहीं ब्रजेंद्र सिंह ओला खुश हैं और अब झुंझुनू सीट विधानसभा सीट पर एक बार फिर से उपचुनाव होना तय है। वहीं शेखावाटी क्षेत्र में कहीं ना कहीं मुद्दों की बात करें तो अग्निवीर मुद्दा है वो हावी रहा। इसके अलावा किसान आंदोलन है जो हुआ था वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी आंच है वो भी यहाँ पर दिखाई दी। इसके साथ ही युवाओं में भी नाराजगी थी और भी बहुत सारे ऐसे प्रमुख मुद्दे रहे जहाँ पर कांग्रेस को वो सफलता मिली और भाजपा चारों खाने चित हो गई। इसके अलावा कहीं ना कहीं इस जीत के साथ ही कांग्रेस के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कांग्रेस में कद और बढ़ेगा, राजस्थान की राजनीति में कद और बढ़ेगा। वहीं भाजपा के राजेंद्र राठौड़ है, उनको भी कहीं ना कहीं मंथन करना होगा क्या कि चूक कहाँ हुई। उनकी राजनीति में भी कहीं ना कहीं सवाल निशान उठेंगे और उनका कद भी अब घटना तय है। वहीं एक और जहां कांग्रेस शेखावाटी क्षेत्र से खुश है तो वही भाजपा है वो मंथन कर रही है कि आखिर कहाँ चूक हुई, क्या गलती रही कि हमें इस प्रकार से हार का सामना करना पड़ा। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।